गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी की क्लास में आज हम अध्याय 3 का अध्ययन करेंगे। तो हमारा अध्याय 3 है कर्ण और कुंती। ये पाठ हम पढ़ेंगे, ठीक है। अध्याय 2 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और तीसरा लेसन हम आज हम पढ़ेंगे। तो कर्ण और कुंती पाठ के बारे में मैं आपको बताती हूँ। कर्ण कौन है? कर्ण कौन थे? कर्ण थे कुंती के पुत्र, ठीक है। कुंती के पुत्र का नाम था कर्ण, जिन्हें सूर्य देव ने ये वरदान दिया था। क्योंकि कुंती जब अविवाहित थी, मतलब कुंती की शादी नहीं हुई थी, तो सामाजिक लज्जा के मतलब भय के कारण उन्होंने कर्ण को एक निर्धन दंपत्ति को दे दिया था। क्योंकि लोग उसे क्या बोलते कि अभी अब वो अविवाहित है और उनके पुत्र है, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा था? उन्होंने कर्ण को एक निर्धन दंपत्ति को दे दिया था, ठीक है। और महाभारत का जब युद्ध हुआ था तो कुंती के, ठीक है, पुत्रों को कर्ण से अपने प्राणों का संकट पैदा हो गया था। तब कुंती कर्ण से मिलने गई और इसमें माँ पुत्र की गंभीर बातचीत है, ठीक है। इस पाठ में माँ और बेटे की गंभीर बातचीत दिखाई गई है, वार्ता दिखाई गई है। कर्ण, मेरा नाम कर्ण है। मैं एक सारथी का पुत्र हूँ। गंगा के किनारे बैठा हुआ सूर्यास्त की पूजा कर रहा हूँ। आप कौन है माता? मेरी माता राधा है। कर्ण बोलते हैं, मेरा नाम कर्ण है, मैं एक सारथी का पुत्र हूँ, ठीक है। गंगा के किनारे बैठा हुआ हूँ और सूर्यास्त मतलब सूर्य छिपने की पूजा कर रहा हूँ। आप कौन हो माता? मेरी माता राधा है, ठीक है। तो कुंती बोलती है, वत्स, मैं वह स्त्री हूँ, मैं वह स्त्री मतलब औरत, मैं वह औरत हूँ जिसने तुम्हें संसार का यह प्रकाश सर्वप्रथम दिखाया। मतलब जिसने तुम्हें संसार में जो रोशनी है, संसार प्रकाश का मतलब होता है रोशनी, संसार का मतलब दुनिया, ठीक है। दुनिया का पहला सूरज दिखाया मतलब पैदा किया, ठीक है। और विश्व में तुम्हारा परिचय कराया, मतलब विश्व में तुम्हारा परिचय यानी विश्व भर में तुम्हारा नाम हुआ, तुम्हें विश्व ने जाना, ठीक है। आज मैं अपने कुल की सब लाज तज कर अपना परिचय देने आई हूँ। मैं इस कुल की सारी लाज छोड़कर अपना परिचय देने आई हूँ। कर्ण बोलते हैं, देवी, मैं आपकी बात समझा नहीं। आपके नेत्रों की दृष्टि मेरे हृदय को इस प्रकार पिघलाए जा रही है जैसे पहाड़ की चोटी पर बर्फ को सूर्य की प्रातःकालीन किरणें पिघला देती है। तो कर्ण बोलते हैं कि मैं आपकी बात को नहीं समझा, आप क्या कह रही हैं? आपके जो आंखें हैं, नेत्र मतलब आंखें, आपके आंखों की दृष्टि मतलब आपके आंखों की दृष्टि यानी देखना, आपके आंखों का देखना मेरे हृदय को मतलब मेरे मन को इस प्रकार पिघलाए जा रहा है, मतलब इस प्रकार पिघला रहा है जैसे पहाड़ की चोटी पर, मतलब पहाड़ की चोटी पर जो बर्फ होती है उसे सूर्य की जो सुबह सुबह की प्रातःकालीन किरणें पिघला देती है। मतलब सूर्य उगता है तो जो गर्मी उसमें से निकलती है ना, सूर्य में से, हम सब जानते हैं। तो सूर्य गर्मी देता है और प्रकाश देता है। तो उस गर्मी को जैसे बर्फ़ की चोटी पर मतलब पहाड़ की चोटी पर जो बर्फ़ पिघल जाती है, उसी तरह से आपके नेत्र की दृष्टि है वो मेरे मन को भी पिघला रही है। आपकी आवाज़ लगता है पूर्व जन्म में भी सुनी थी। मतलब मुझे लगता है जैसे मैंने आपकी आवाज़ पिछले जन्म में भी सुनी थी। पूर्व जन्म मतलब पिछला जन्म, जो कानों के द्वारा हृदय में पहुंचकर वेदनाएं जगा रही है। कहो, कौन सा रहस्य है जो मेरे जन्म को तुम्हारे साथ बांध रहा है? अपरिचिते, बताओ तो। अपरिचित का मतलब मैं तुम्हें जानता नहीं, बताओ तो कौन सा मेरे जन्म को तुम्हारे साथ बांध रहा है, ऐसा कौन सा रहस्य है? मतलब कर्ण ने रहस्य जानना चाहा, ठीक है। कर्ण ने कहा कि आप मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी बात है जो मुझे आपके साथ बांध रही है, ठीक है, कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं ये आपकी आवाज़ मैंने पिछले जन्म में भी सुनी है। तो कुंती बोलती है,
क्षण भर धीरज रखो हे पुत्र, मतलब कुछ समय धीरज रखो पुत्र, तनिक सूर्य भगवान अस्त होले। सूर्य भगवान को छिप जाने दो, अस्त हो जाना। अस्त हो जाना जब सूरज ढलता है ना, सूरज छिपता है तो उसे बोलते हैं सूर्यास्त। तो सूर्य भगवान को अस्त हो जाने दो और संध्या के अंधकार को तनिक गहरा हो लेने दो, मतलब अंधेरा छा जाने दो, ठीक है, क्योंकि संध्या में शाम के समय अंधेरा होता है, इसे थोड़ा सा गहरा होने दो। सब कुछ बताती हूँ, सुनो मैं कुंती हूँ, ठीक है। तो वो बोलती है मैं कुंती हूँ। कर्ण, कुंती आप अर्जुन की माता जी, मतलब अर्जुन की माँ हो आप तो। कर्ण बोलते हैं कुंती, हाँ मैं ही अर्जुन की माँ हूँ, पर यह सोचने भर से अपने मन में विद्वेष मत करना। मुझे रह रह कर हस्तिनापुर का वह दिन याद आता है जिस दिन अस्त्र परीक्षा हुई। तरुण कुमार तुरंगशाला में धीरे धीरे इस प्रकार बैठे थे मानो रात्रि की समाप्ति पर पहली किरण प्रकाशित हुई हो। तो कुंती बोलती है हाँ मैं अर्जुन की माँ हूँ, लेकिन यह सोचने से मन में कोई भी बात मत करना, ठीक है, विद्वेष मत रखना, कोई भी बुराई मत रखना। मुझे रह रह कर हस्तिनापुर का वह दिन याद आता है जिस दिन अस्त्र परीक्षा हुई थी, ठीक है। तरुण कुमार तुरंगशाला में धीरे धीरे इस प्रकार बैठे थे मानो रात्रि की समाप्ति पर पहली किरण प्रकाशित हुई हो, मतलब इस तरह से बैठे थे तरुण कुमार की रात की समाप्ति पर, मतलब रात के समाप्त होने पर, खत्म होने पर। रात मतलब जब रात समाप्त होती है तो क्या होता है, उजाला होता है, ठीक है। तो पहली किरण प्रकाशित हुई हो, मतलब सूर्य की पहली किरण वहाँ दिखी हो, प्रकाशित हुई हो, ठीक है, प्रकाश हुआ हो या रोशनी हुई हो। और पर्दे के पीछे महिलाएं बैठी थी, उन्हीं में एक अभागिन बैठी थी जिसके नेत्रों से प्रेमाश्रु बह रहे थे, ठीक है। पर्दे के पीछे और महिलाएं बैठी थी, ठीक है, महिलाएं मतलब औरतें बैठी थी और या स्त्रियां बैठी थी, उन्हीं में से एक अभागिन भी बैठी थी जिनके नेत्र से प्रेमाश्रु बह रहे थे, मतलब प्रेम के अश्रु बह रहे थे, मतलब प्रेम के आंसू बह रहे थे और उसके कपोलों से ढुलक कर गोद में गिर रहे थे। और मतलब आंखों से बहकर गाल पे से गोद में गिर रहे थे आंसू। वह और कोई नहीं, मैं ही थी अर्जुन की माँ, मतलब और कोई नहीं था, मैं ही थी अर्जुन की माँ। उस समय जब तुमसे ब्राह्मण के पिता का नाम पूछा था और कहा था तुम राजवंश में पैदा नहीं हो, मतलब उस समय तुमसे ब्राह्मण के पिता का नाम पूछा था और क्या कहा था कि तुम राजवंश से पैदा नहीं हो, इसलिए अर्जुन से युद्ध करने का कोई अधिकार नहीं है, मतलब युद्ध अर्जुन से लड़ने का, अर्जुन से युद्ध करने का कोई अधिकार नहीं है। युद्ध करना मतलब लड़ाई करना। तो तुम शांत नीचे गर्दन झुकाए खड़े थे। भला उस समय तुम्हारी लज्जा से जिस भाग्यहीना को के हृदय को ठेस लगी, ठीक है, तो तुम शांत गर्दन झुकाए खड़े थे। तो उस समय तुम्हारी लज्जा से जिस भाग्यहीना है मतलब भाग्यहीन को के हृदय को, मन को ठेस लगी थी, मतलब मन को चोट लगी थी, वह अर्जुन की माँ ही थी। दुर्योधन का पुत्र धन्य है, मतलब दुर्योधन का पुत्र धन्य है जिसने तुम्हें तत्काल अपनाकर तुम्हारा राज्याभिषेक किया। राज्याभिषेक मतलब राज्य का अभिषेक किया, वह वास्तव में प्रशंसनीय था। मेरे नेत्रों से उस समय हर्ष के कितने आंसू बहे थे, अश्रु बहे थे। अश्रु का मतलब होता है आंसू, ठीक है। तो मेरे आँखों से, नेत्रों का मतलब होता है नेत्र मतलब आँखें, मेरे आँखों से उस समय कितने हर्ष के मतलब खुशी के आंसू बहे थे। तुम्हारे आशीर्वाद के हितार्थ इसे मैं ही जानती हूँ, मतलब तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए कितने आंसू मेरी आँखों से बहे थे, इसे मैं ही जानती हूँ। इस प्रकार कौरवों को एक योद्धा मिल गया और जब अधीरथ रथवान भीड़ को चीरता हुआ बाहर निकला, तुमने अपना राजमुकुट उसके चरणों में रख दिया। क्या किया तुमने? अपना राजमुकुट उसके चरणों में रख दिया। उस समय पांडव हंसने लगे थे। पर उस समय ऐसी स्त्री कौन थी जिसका हृदय तुम्हारी बहादुरी को देखकर उछलने लगा? वह मैं ही थी। मतलब कुंती कहती है सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही हुई थी
ठीक है। मेरा ही मन तुम्हारी बहादुरी को देखकर खुश होने लगा था। वह मैं ही थी, अर्जुन की जननी, अर्जुन की माँ। ठीक है। आज हमने आधा पाठ पढ़ा, आधी कहानी पढ़ी, तो इससे आगे का पाठ हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू। कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा। टेक केयर। क्लास ऑफ करती हूँ। बाय।